बाबूजी, आप मेरी बात सुनिए। गाँवी बिंदापुरी मेरा ये बाबू, गाँव में बिंदापुरी मेरा। मेरा ये बाबू, गाँव में बिंदापुरी मेरा। ये माँ बहना कुछ रहम न खाइए, जहरी घोली करी मुझे पिलाइए। हे माँ बहना कुछ रहम न खाइए, जहरी घोली करी मुझे पिलाइए। सही सही बतलाता ये बाबू, सही सही बतलाता ये बाबू, गाँव बिंदापुरी मेरा। सही सही बतलाता ये बाबू, गाँव बिंदापुरी। बाबूजी, मैं गांव भिंदापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं का नाम पार्वती भक्तिन, बहन का नाम धनिया, पत्नी का नाम गीता। लेकिन बाबूजी, आप मेरे परिवार के विषय में कैसे जानते हैं? आपको कैसे मालूम? यह मेरी बदनसीबी है कि मैं आपके परिवार की जानकारी रखता हूं और सब कुछ जानता हूं। अगर जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो निगाहें उठाओ और देखो, पहचानो मुझे। भैया रमेश, हाँ भैया रमेश, हेलो, यहाँ गए बड़े भाई गया प्रसाद मिस्त्री। गया प्रसाद मिस्त्री ग्राम मटेरा से रहने वाले। 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 20 रुपया पार्टी को। स्वागत बा भैया का। भैया, आप जंगलों में और इस काले लिबास में, कमर में कारतूस का बेल्ट और राइफल। जीजा जी, जानना चाहते हो कि इस हथियार को हमने अपने हाथ में उठाया क्यों है? आपकी मां ने, आपकी मां ने अगर दहेज में 50,000 रुपए की मांग न की होती तो आज ये दिन नहीं देख रहा होता। उसी 50,000 रुपए के लिए मेरा बाप मारा गया और आए दिन मेरी बहन पर अत्याचार हुआ, और अत्याचार आपकी मां और बहन ने किया है। खैर कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि मेरी बहन गीता का क्या समाचार है? भैया मत पूछो भैया, बहुत देर हो गई भैया, बहुत देर हो गई। अगर मेरी माँ, मेरी बहन मुझे जान से मार देना चाहा तो मेरी गीता को तुम लोग कब का मार दिए होगे भैया? जिया जी, आपके चरणों की सौगंध है, अगर मेरी बहन मुझे जीवित और सही सलामत नहीं मिली तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। चलो पहले अड्डे पर मेरी, उसके बाद मैं अपने साथियों के साथ जाकर अपनी बहन गीता की खबर लूंगा। ठीक है भैया, आओ चलो।
चलो इसी वक्त। अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे काली कमली रवि के प्यारे, अरे दिलदारी के बिना, ये दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं, अरे उम्मत बख्शी नहीं जाए सारी कारी के बिना। हे काली कमली रब के प्यारे, अरे काली कमली रब के प्यारे, दिलदारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकारी के बिना। हे उम्मत ना माने जब नबी के कहनवा, हे मैसर में उठे तब ऐसन तूफानवा। हे नैया लागे ना किनारा, अरे नैया लागे ना किनारा, पतवारी के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार के बिना। हे काली कमली रब के प्यारे, हे काली कमली रब के प्यारे, दिलदार के बिना, हो दिलदार के बिना उम्मत बख्शी नहीं जाए सरकार। चवन्नीलाल, हाँ बाबू। अबे जिस लड़की को मैंने जंगल से उठा कर लाया था, हाँ बाबू। अस्पताल में भर्ती किया ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट। लेकिन ये बताओ, अरे नालायक, इलाज के लिए। हाँ। अगर नहीं बोलना आता है तो मुझसे सीख लिया करो। पढ़ा लिखा नहीं। इलाज के लिए मैंने भर्ती कराया, तो बाबू तो लड़की ठीक हुई या नहीं रे? हमसे बात जिन करा तू पहले। क्यों? पहले बताओ, हमका छोड़ के चला आया गेटे पे, तो पागल सार पकड़ नहीं रहा ना। पागल? हाँ। अबे नालायक से पागल, तुम्हारा क्या वास्ता है बे? साड़ी पहनाई, ब्लाउज पहनाई, ओकरे बाद सर कहता है चला हनीमून मनाई। कहता है सर तोरे पेटे से मेरी जान गीता 1 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। अरे नालायक, हम बाबू नई नई लड़की की शादी होती है जब, हाँ। तब लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। वही वही बाबू, कहीं तोरे पेटे से 1 दर्जन बच्चा पैदा कर। अबे साले, तुम्हारे पेट से कैसे बच्चा पैदा होगा रे? यही तो हम समझ नहीं पाए बाबू। भले बतावले मेरा रुक हो लागे तो अस्पताल भागे पड़ा था। हमारे सारे 1 दर्जन हो भाई, पेटवा हमारे फट गई। नालायक कहीं, क्या तुम्हारे पेट से बच्चा नहीं हो? घबराओ मत, सही, तुम्हारे पेट से बच्चा नहीं होगा। हम डराए गिरे। नहीं डरो मत। लेकिन ये बताओ कि लड़की है कहाँ? लड़की ठीक हो गई, डिस्चार्ज करके उसको आप क्या हवेली के ऊपर वाले कमरे में सो रही है। ऐसा करो, जाओ उस लड़की को बुला लाओ। जैसे कि बाबू हम उसका नाम पता पूछ करके और उसके वतन को पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक बाबू, जाओ। जी। क्योंकि नेकी का काम मैंने किया है तो वो पूरा करूंगा। लड़की सुनिए, जिन्होंने आपकी इलाज कराया, जिन्होंने आपका इलाज कराया, हमारे बाबू साहब आपकी जान बचाई, लेकिन बाबू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर है बाबू साहब? सामने। बाबू साहब से मैं भी मिलना चाहती तो हूँ। देर किस बात की, सामने ही बैठे हैं। बाबू साहब
बाबू साहब, ये आपका एहसान मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकती बाबू साहब। नहीं लड़की, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे इंसान वही है जो इंसान के काम आए। क्यों बाबू साहब? ये बताओ, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? नहीं बाबू साहब, बिल्कुल मैं ठीक हो चुकी हूँ। ठीक हो चुकी हो? हाँ बाबू साहब। तुम्हारा नाम क्या बताओ? मेरा नाम तो गीता है बाबू साहब। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है भाई। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम माननीय श्रीमान राम गरीब है बाबू साहब। अरे तुम राम गरीबुआ की बेटी हो रे? तो तेरे भाई का नाम रमेशुआ होगा रे? मेरे भैया का नाम और आपको मालूम? अरे मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ रे। बाबू साहब, अगर आप मेरे पूरे खानदान को जानते हो तो गुस्सा की माफ हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है बाबू साहब। अगर तू मेरा नाम पूछ ही रही है, वैसे तो उज्जैन से लेकर बेलापुर तक बच्चे बच्चे की जुबान पर मेरा नाम रहता है, लेकिन लेता कोई नहीं है, और जो लेता है उसकी जान जाती है। मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। काहे को चौंक रही है? जाई पहुंचाए आई। पहले पीछे हट। चौंक क्यों रही है मेरे नाम सुनकर? हाँ बाबू साहब, मैं समझ रहा हूं। अब क्या बोलता? इसलिए बोल। जाई पहुंचाए आई का नौना गौने तो पूछ ही ले। हमारे पास आदमी कम है या मैं कम हूं? हम कहते आप लंबरदार होगी जावा गरी देखिए। मैंने पहले ही कह दिया कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। तो ऐसा करो, ये बंदूक लो। बंदूक ले ली। जाओ, नंबर 1 गेट पर तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी? हाँ, बाहर का कोई आदमी अंदर ना आने पाए, जैसे जवाब। और अंदर का कोई आदमी बाहर न जाने पाए। जैसे जवाब। ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर। गीता, बाबू मैं समझ रहा हूं कि तू चौंक क्यों रही है। चौंकने का कारण यह है कि तुम्हारा बाप मेरा कर्जीदार है। उसको मैंने कर्जा दिया और अब तक चुकाया नहीं, मर गया साला। तो मैं तुमसे कर्जा नहीं मांग रहा हूं, ना मैं ट्रीटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, लेकिन ठाकुर को तो कुछ नजराना तो दे दो। बाबू साहब, आखिर मुझसे आप क्या लेना चाहते हो बाबू साहब? सोच लो, अभी कुंवारा हूं, क्या मैं चाहता हूं समझ जाओ। नहीं समझी? आपके कहने का मतलब क्या है बाबू साहब? अरे गीता, तुम्हारे पास तो वो अनमोल खजाना है जिसे ठाकुर पाकर मुक्त हो जाएगा। हाँ, समझने वाले समझ रहे हैं मैं चाहता क्या हूं। आप क्या चाहते हो बाबू साहब? साफ शब्दों में जाए तो मेरी बात सुनो। और गजब किया था हुस्न का बोल बाला, गजब किया था हुस्न का बोल बाला, और तेरी तिरछी नजरों ने मुझे आओ आगोश में भर लूं तुझको मैं प्यारी। बाबू साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आओ आगोश में भर लूं अरे तुझको मैं प्यारी, और जब पूरा दिन मैं तेरे आओ मेरी प्यारी, मैं तुमसे कर्ज, तुम्हारे बाप का कर्ज माफ कर देता हूँ। बाबू साहब, अरे मेरी भी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 2-4 लाख रुपए और लेना चाहती तो ले ले, लेकिन दे दे। क्यों जबरन पकड़ता है बाहें, क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी, कभी पूरी होगी ना चाहती तुम्हारी। मेरा नाम
नाम गीता, विद्यापुर में जाओ, नहीं ऐसे तुम ये मुझ पर तुम। बाबू साहब मुझे जाने दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊं। अरे कैसे जाओगी मेरी पानी पूरी, उसी का मैं बहुत शौकीन हूँ। बाकी मैं फुल्की टिकिया तो खाता ही नहीं हूँ। बाबू साहब मुझे जाने दीजिए। जो मेरी शौक है पूरी कर दो, चली जाओ आराम से। नहीं, अरे नालायकिन, जो तेरा बाप सुख नहीं दे पाया है, अगर तू जमींदारी बन जाएगी ना, वो सुख मैं दूंगा। क्या वे हुक्मदुली करने चला आया तू? नहीं, बेचारी रोवत रही है। अच्छा, हमसे बर्दाश्त नहीं भवे है, बड़ी चलाए है। बाबू हो, एक दुख हमसे देख नहीं जाता है। विश्वास, तुम दयावान हो हम दयावान नहीं, कि दयाराम हो? दयाराम न वही, हाँ। हम आसाराम। दयाराम भी मोटी मोटी सौरी ढूंढता है। नाम दयाराम है ना आसाराम है, हम सालिग्राम है। सालिग्राम तो चले गए दुनिया से बे, दोनों सालिग्राम गए। किशन उर्फ सालिग्राम है। हाँ? बोल, क्या बोलना चाहता है? बाबू हाँ। ये सोचा था एक का बेचारे को छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ दूं। एक का छोड़ दिया। बहुत दयावान हो। दयावान है। परिक्रमा करने चले आए हैं? एक का छोड़ दो बाबू। तो विश्वास माना जो निकले चाहते करवाएंगे, हम आवा हमारे चाहते कई। हराम जादे साले, पागल पकड़ा था तो साले उसके साथ नहीं गए हैं? और हमें कह रहे हो साले जो करना हो मेरे साथ कर लो। अबे साले तुम्हारे साथ क्या करूंगा बे? एक चीज बताई। एक चीज नहीं, दो चीज बताना, काम की चीज। बुरा चीज, बुरा चीज मानो। मैं बुरा नहीं मानूंगा। कान में बताओ। कान में? कान में बताओ। क्या मैं कान का बहरा हूँ? कान में बताओ, चुप्पे वाली जाना, क्यों सुने ना। ओहो, चुपके से बताएगा। चुप्पे वाली बात है। बोल। बताई। एमुला व कनवा। कनवा नहीं, लवा कनवा। कोई पहवा हो कि देगा? का तोरे माई बहन नहीं यहाँ? माँ बहन का नाम लिया साले, काट कर फेंक दूंगा साले, बदतमीज। चल ड्यूटी जब। ठीक है मास्टर, कोई बात नहीं है। अरे जमन चीज कहबू गीता, अरे जमन चीज कहबू गीता, अरे वह हम मंगई बे। सुना हो गीता, है गीता? बाबू साहब अरे सुना हो गीता, तो का रानी बनऊ गई। सुना रानी बनऊ गई हो, रानी बनऊ गई। सुना हो गीता, तो का रानी। के करबई तुहार हम सेवा, जम के करबई तुहार हम सेवा, तो के खियाई गोरी रबड़ियों में।
ऐसे मारोगी तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मर जाओगी तो जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा। शोर तो नहीं मचाओगी? मतलब मेरी जान ऐसे मत करो। एक गर्मा गर्म पक्की दे दो। हम जाई दाढ़ी बनवाई आई तो साला बात में लात मारता है। जब के करबई तो हार हम सेवा, तो के खिजाई गोरी न बड़ी मेवा। यार आवा गीता बूटेदार चोलिया चोलिया, बूटेदार चोलिया हम तो के सिलैबे सुना होगी बात। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। राहुल, है आज? अरे जवन जवन कहबो गीता तो का मंगई बे, सुनाए गीता तो का नानी बनई। नानी नहीं साले, रानी। हाँ। अरे साले तुम्हारी नानी ने तो मेरा पाँव पूजा था। हाँ? अगर तू नहीं मानेगी बाबू साहब, तो आज जमींदार को जो नहीं करना चाहिए वही करूंगा। ये गीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है, पर आपका कहना कभी नहीं मान सकती बाबू साहब। हाँ गीता, मैंने जिस डाली पर नजर डाली है वो डाली डाली नहीं रही है। आज मैं तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। नहीं, और देखता हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बेलापुर में कौन सा ऐसा माई का लाल है जो मुझसे तुम्हारी इज्जत बचाएगा। और तुझे आ ही नहीं। अबे हम तुझे आई नहीं। अबे गवार लाला तेरी अक्ल पर दे थूकू सौ और छोड़ मेरा रास्ता बाजी नीचे छोड़ दे मेरा रास्ता बाजी नीचे गवार, वरना तेरे काल पर थप्पड़ मारूं। बातों से समझा रहा बे करना तू मजबूर। बातों से समझा रहा बे करना तू मजबूर, और क्रोधाती से हूँ बड़ा बे कर दूं चकना। मैं अरमान आज तक कोई पैदा नहीं जो चकना चूर कर दे। तेरा नाम क्या है? रहने वाला कहाँ का है रे? जमींदार राय बहादुर सिंह। तेरा दुश्मन भवानी सिंह तेरी नजरों के सामने खड़ा है। भवानी सिंह? हाँ। अपने आप को भवानी सिंह कहलाता रे? कहलाता नहीं, भवानी सिंह हूं मैं। ना, भवानी सिंह नहीं हो। भवानी सिंह एक शेर है। शेर की दहाड़ से चंबल गूंज उठता है, और तुम भवानी सिंह कहलाने आए हो। भवानी सिंह मुंह छुपा के नहीं चलता, उसके मुंह में कालिक नहीं लगी है, वो शेर है। शेर और गीदड़ का फर्क देखना चाहते हो तो देखो, अपनी निगाहों से उठाओ। पहचानो अपनी मौत को। रमेश, कान खोल के सुन लो कि बाघ की खाल पहनने से लोग बाघ नहीं हो जाते।
अरे ठाकुर, ये तेरी भूल है। गला फाड़ने से गीदड़ शेर नहीं बनता है। हाँ। कौवा कितना भी ऊंचाई चला जाए रमेश, पर कबूतर नहीं बन सकता। कौवा कितना भी ऊंचाई चला जाए पर कबूतर नहीं बन सकता। हाँ। ए ठाकुर, तू रमेश है तो रमेश रहेगा, मैं जमींदार हूं तो जमींदार रहूंगा। मैं तेरी बकवास और बकबक सुनने नहीं आया हूं। समय मेरे पास नहीं है। तूने रस्से में बांधकर तब मेरे बाबूजी पर गोली चलाया, और उसके पश्चात याद करो ठाकुर, बांध कर जानवरों की तरह पीटा था ना। मेरी बात सुन रहे? रेते से बात करोगे? अबे रमसुआ, वो दिन याद कर। रेते से बात करोगे? ऊपर से डालकर नीचे से निकालूंगा साले। सुन बे, औकात में रहना। हमारे पास इतने पालतू कुत्ते हैं, अगर मैं आवाज दे दूंगा तुम्हारी बोटी बोटी तेरे पालतू कुत्ते साले सिर्फ भौंकना जानते हैं, वो काट नहीं सकते हैं। वो काटते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। हराम अबे साले बुला की कौन सा पालतू कुत्ता है? बुलाओ पालतू कुत्तों को। शायद तुम गेट नंबर 2 से प्रवेश किए हो। उसकी ड्यूटी मैंने नंबर 1 गेट पर लगाया है। जिसको गेट पर लगाया था वो चूहे की तरह दुपक कर बगल हो गया। अब रास्ता दे दिया है। बुला साले। जवानी लाल बेटा, अरे आए दादा, आ जाओ बेटा, आ रहा। शाम फंस गया है। क्या दादा, जोन चोर चमार आ रहे हैं तो तारे भाग गए? नहीं साले, चोर चमार कुर्मी सब भाग गए हैं। फटाफट आ जाओ। आओ तो आओ तो। वो लड़की मेरे सामने क्यों बे, लड़की तेरे सामने क्या करे? हाय हो हाय हो। का बाबू क्या कह रहा था? ए बाबू, चोर तो चोर है बे। ये अगला शब्द कहाँ से है? नहीं हमरे भाषण बोले, गंवारू भाषण हम पढ़े गंवारू भाषा। का चाहिए? ये सबके यही करिया। डरो मत, ये मेरे पालतू कुत्ते हैं। जब मैंने सीटी मारता हूं, भौंकना शुरू कर देते हैं। ठाकुर कैसे कुत्ते की तरह भाग रहा है? हाँ, कुत्ते की तरह भौंक नहीं रहा हूं, इसे बता रहा हूं कि भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरे इशारे पर भौंकना शुरू कर देते हैं। कहते बाबू हाँ, इनके सथवा एक ही वक्त करिया है, बहुत निक लागे दिया। उसके का नौना नौना बता दिया बस। क्या जानना चाहते हो? आपका नाम कावा है? मेरा नाम शेरनी है। बोलो। शेरनी नाम है? हाँ। ए बाबू कहता ही हमारे बाबू के खत्ता से खांसी आवती है। चलवा के हंसी आ रही है। हाँ खांसी हाँ आवती वही बहतुआ के। है। हमारे माई शेरनी के दूध मंगाए है, दवाई दिया। अगर दूध मांगना है तो मांग ले। शेरनी के दूध दे दिया। हराम जादे कुत्ते कहीं के। मैं 4 पांव वाली शेरनी नहीं जो जंगल में टहरती। मैं इस जंगल की शेरनी, मैं डाकू शेरनी सिंह हूँ। अगर दूध की बात करोगे ना तो मैं दूध तुम्हारे निकालूंगी हम आज। कहते ही शेरनी चाहे 4 घोड़े खो चाहे 2 4 घोड़े की नहीं। साले नालायक इंसान, पालतू कुत्ते, जमींदार के चमचे साले। यहाँ का घोड़ी है सांकत है। अबे जिसके कल्ले में ताकत नहीं होती वो घोड़ी जैसा मारता है। मर ब्या किसको? मर बंगे हाँ।
ठाकुर साले, तू जीना चाहता है कि मरना चाहता है बे? हम जीना चाहता है। जीना चाहता है? हाँ, अपने मेहराब का कल्याण जिए चाहते हैं। क्यों बे, तू अपनी बीवी का अकेला है और क्या साले रखे हुए हैं 2-4 साल पीछे पहले। ठाकुर राय बहादुर सिंह, इधर आओ। नाम लेना सीखो। जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। कहाँ के जमींदार? जमींदारी खत्म। उज्जैन से लेकर बेलापुर तक जमींदारी मेरी रियासत है। खत्म। संत कि ये तेल बहाए दे नीचे। ठाकुर साहब, क्या रे? मैं जा रहा था, क्या कहा था कि कुछ लेते जाओ। हाँ हाँ, इसीलिए दिया था तुम्हें कि याद रहे। याद रहे, उसी को मैं देने तुम्हें वापस करने आया हूँ आज। ब्याज सहित वापस करना रे। हाँ, ब्याज सही। हाँ, तमीज तुम से बोलना। जैसे कहोगे वैसे तमीज से करूंगा। बोलना वरना बम फेंक दूंगा। बम बम की धमकी देता हरामखोर। बम फेंकने वालों का क्या हश्र होता है? हाँ। तुमने टेलीविजन में देखा होगा, कुछ दिन मैं पहले की बात है। उसमें का खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं बम फेंकता हूँ, बच भी जाता हूँ। समझ गए? तुम्हारी भूल है। वही जो हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। पहले चमचे गाने वो हरामखोर मेरा कॉलर पकड़ कर ठीक धकेला था ना, हाँ। उससे पहले बुलाओ। राम किशुन मिस्त्री, मानोर श्रीमान राम किशुन मिस्त्री ग्राम सभा समय से चल करके आए हुए हैं। 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं और 100 रुपया सीन को देखते हुए कहन के कपड़ा उतार के मारा। जिसे कपड़े की जरूरत हो 2-4 सेट दे दूं। सुन बे, समय जाया नहीं करते। अगर तुझे जिंदगी से मोह है तो जमींदार के शरीर पर इतना हंटर लगा और इसके शरीर से कपड़े तक निकाल ले। क्या बे? कहते बाबू, क्या है? आज मैं घेरे में पड़ गया हूँ। हाँ मेरी जान बचाना मुश्किल है, हाँ हाँ इसलिए ऐसा कोई रास्ता बताओ। हाँ, तुम्हें तो हर गली कूची मालूम है। हम कुल टहलते रहे थे। तुम घूमते टहलते रहते हो, अंदर बाहर कुछ देखते हो। हाँ बताओ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे सलाह लूं, कोई ऐसा रास्ता हो। हाँ, अगर पतली सी रास्ता होगी तो हम लेट कर निकल जाएंगे। अब अगर निकल गए साले हाँ हाँ, तो सोच लेना इन सालों को जगह मारूंगा जहां इनके पानी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक के रास्ता है। कौन सी रास्ता बे? चला जा बे। अबे साले मैं लेट के निकल जाऊंगा। एक के रास्ता है। हाँ जल्दी बोलना। जौनी किया है उसकी जाते सीना बदतमीज कहीं का। बाबू, इतना दिन तहार सेवा करे, आज हम से मरवा लिया। जूता उतारूंगा साले, सरगंजा कर दूंगा। औकात में रहना, जैसे नौकर हो ऐसे नौकर की तरह रहना। दिस इज माई इलाका, नॉट गुंडे नॉट लंच। अबे साले, जब गुंडाई होती नहीं तो क्या करोगे? हमारे गुंडे सवेरे जमाई थे। तुम गुंडा हो? ये कहीं हाथ में तीसी बाहर हो जाएगी। सेकंड हैंड नहीं गुंडा है। सेकंड हैंड सेकंड हैंड नहीं गुंडा। तुम्हारी माँ बनाती है। तो है मैं कितनी गलती बा मास्टर? मास्टर में कौन गलती बा? कसाई खूंटा में बांधा है। मास्टर एक गलती नहीं है जो बरबरात है। अरे तो है मक कितनी गलती बा, तो है मक कितनी गलती बा। अरे बतावा हे जनता के सार, तो है मक कितनी गलती। माँ कितनी गलती बा, तो है माँ कितनी गलती बा। बतावा हे दादा के
इसी ग्राम सभा के मनोज शुक्ल जी आए हुए हैं। हाँ मनोज शुक्ल जी 50 रुपए हमें देके जा रहे हैं कि ठाकुर साहब आप मेरा चरण छूते हैं, और हकीकत में है ब्राह्मण का चरण छूना ठाकुर के लिए बहुत अच्छा होता है। हे हमारे सारे काहे का मचाया हमसे ररिया, हे तो हो रे घरा माँ बात हमरो ससुर, अरे खियाया दाल भात और रोटी, और का खावे माटी, नहीं तारे हम खावे ना, अरे खियाया दाल भात और रोटी, अरे अब खिचड़िया बाकी बा, अरे बतावा हे दादा के सार, ए तो हे माँ कितनी गलती बा, तो हे माँ कितनी गलती बा, अरे अब खिचड़िया बाकी बा, अरे अब खिचड़िया बाकी बा, अरे देहा घड़ी साइकिल बाजाए अब मोहरिया बाकी, देहा घड़ी साइकिल बाजाए अब मोहरिया, अरे बे मोहरिया बाकी बा, अरे अब मोहरिया बाकी बा, खियाया रोहू पहिना सौरी अब सवरिया बाकी, खियाया रोहू पहिना सौरी अब सुअरिया बाकी। अबे साले बदजनावर का नाम लेता है, मेरी जुबान 40 दिन नापाक हो जाएगी बे। कैसे या मास्टर सहरिया, अरे यार गवड़ा ये, अरे खियाया रोहू पहिना सौरी अब सहरिया, अबे अरे कच्छा नहीं पहन रखा हूं बे, अच्छा पहनता जमींदार नहीं हूं बे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि तुम बेलापुर की धरती रमेश, ऐसी गुस्ताखी मत करना कि जंजीरों में चक्र उठो। ऐसा कुछ नहीं होगा जमींदार। रमेश, तूने एक जहरीले नाग को घायल किया है। आज से बेलापुर लेकर उज्जैन तक मैं आजाद करता हूं। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके। सेरा, रमेश वो लड़की कौन सी है उसको बुलाओ। ठीक है सर, ने उस लड़की के लेके आओ। बिजली कहाँ है? बिजली भी बुलाओ। गीता, भैया रमेश साहब, मेरी बहन, तो इस कुत्ते की हवेली में क्या करने आई थी? आज के हाथ कैसे चढ़ गई? भैया आप जानना चाहते हो तो आप जिस दिन मेरे घर गए थे, आपके आ जाने के बाद मेरी सासू माँ और मेरी ननंदनिया मुझे जान से मार देना चाहती थी। भैया मेरे पति जी आके मुझे बचा लिए। उसके बाद में मेरी ननंदनिया ने मेरे पति को पानी में जहर मिला के दे दिया। फिर मौका पाते ही मेरा गला दबाकर मुझे मारकर जंगल में फेंक दिया और न जाने कहां से उसी जंगल में ये पहुंचा, मुझे उठाकर लाया, मेरा इलाज कराया। भैया मैं ठीक हो गई। मुझसे पूछने लगा
तुम्हारा घर कहाँ है और तुम रहने वाली कहाँ की हो? तुम्हारा नाम क्या है? जब पिताजी का नाम बताई भैया तो उतने में गुस्से में आकर मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा भैया। अगर आप नहीं आ जाते तो मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह। गीता मेरी बहन, होने को कोई टाल नहीं सकता है। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। ये तो तेरी हिफाजत के लिए उसी ने मुझे भेजा। ठीक है बहन, क्या कहा कि जीजा जी को मेरी ननद धनिया ने पानी में जहर पिला दिया। हाँ भैया। तू घबरा मत, अड्डे पर मेरे साथ चल और आज तेरी खोई हुई खुशी तुझे वापस मिले। राजा राम भैया इसी गांव रहने वाले 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं हमारी पार्टी।